नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। दोस्तों, पिछली वीडियो पे हमारे कृष्ण भाई का कमेंट आया था कि भाई ये कहानी मनगढ़ंत है या हकीकत है। तो भाई, मनगढ़ंत कहानियों का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमारे बाबा त्रिलोक भारती जी इस दुनिया में सबसे निराले हैं, सबसे अलग हैं। और वो अलग इसीलिए हैं, दूध का दूध, पानी का पानी 1 मिनट में कर देते हैं। हम ही नहीं, पूरे जो वहाँ पे सजाड़ा धाम जाने वाले हैं, जिन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं, वो हर व्यक्ति कहता है कि ऐसा बाबा हमने कहीं नहीं देखा। हम तो कहीं नहीं गए एक बाबा के धाम के सिवा, लेकिन लोग तो घाट घाट का पानी पी के आते हैं। और वो घाट घाट का पानी पी के आने वाले लोग ही ये कहते हैं कि हमने ऐसा बाबा कहीं नहीं देखा, ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा। और ऐसे ही हम बाबा का एक चमत्कार लेके आए हैं, वो आज हम आपको बताएंगे, जो हमने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना। तो दोस्तों, एक बार की बात है, मैं बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम, छोटे धाम यानी कि छोटे धूणे पे परिक्रमा कर रहा था। उस टाइम पे मैंने देखा कि एक महिला एक बच्चे की तरह रो रही थी और उसकी चारों तरफ उनके घर वाले बैठे थे। उसकी सास थी, उसके जो पति थे वो बैठे थे, उसके ससुर थे, और भी बहुत सारे भगत थे, वो भी बैठे थे। और एक स्पेशल भगत था जो उनको हैंडल कर रहा था उस टाइम पे। तो वो जो भगत था वो दिल्ली नांगलोई की तरफ से था। गांव मेरे को याद नहीं है उनका, लेकिन उनका इतना ज़रूर मेरे को पता है कि वो सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनते हैं और दिल्ली नांगलोई से शायद वो हैं और पंडित हैं वो। तो दोस्तों, हुआ क्या, मैंने देखा कि एक महिला एक बच्चे की तरह रो रही है। एक बच्चे की आवाज़ एक महिला के अंदर से निकल रही है। और वो जो पंडित थे, जो बाबा के भगत थे, तो वो उनको मना रहे हैं बड़े प्यार से कि बेटा तू ट्रैक्टर ले ले, बेटा तू कार ले ले, बेटा हेलीकॉप्टर ले ले, खिलौना ले ले, ये ले ले, वो ले ले। लेकिन वो महिला एक बच्चे की तरह रो रही है और बच्चे की तरह जिद कर रही है कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो इस तरह से मेरा मतलब मन वहाँ पे बैठने को किया, तो मैं वहाँ पे बैठ गया और देखने लगा। मेरे को वहाँ वो देखने में थोड़ा अलग से एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे दिखाई दी कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैं वहाँ बैठ गया और वो भगत उन्हें बार बार मना रहे हैं कि बेटा मान जा, ये ले ले, वो ले ले। लेकिन वो बच्चे, वो जो महिला थी, उसकी एज होगी करीबन 30 साल, और वो बच्चे की तरह बच्चे की आवाज़ में रो रही है और उसी की आवाज़ में मना कर रही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, काफ़ी मनाने के बाद वो जो भगत थे, पंडित जी महाराज, वो उनको बोलते हैं कि बेटा, एक बच्चे की तरह मैंने आपको बहुत समझाया, प्यार से, दुलार से, हर तरह से मैंने अपनी कोशिश कर ली है। या तो तू अब मान जा, या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। तो वो नहीं माना। तो उस भगत ने फिर बाबा से अरदास लगाई कि बाबा, ये छोटा बच्चा है और इसको बड़ा करो, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, इसे मैं नहीं मार सकता, ये छोटा बच्चा है, ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है कि वो बच्चे की आवाज़ एक नौजवान की आवाज़ में बदल गई। वो बच्चे की आवाज़ एक नौजवान की आवाज़ में बदल गई और उस महिला के अंदर से एक नौजवान व्यक्ति की आवाज़ आने लगी और वो उस आवाज़ में बात करने लगे। फिर वह भगत उससे पूछता है कि बेटे, अब बता तू कौन है, कहाँ से आया। तो उस औरत ने, जो औरत के अंदर जो नौजवान था, जो प्रेत आत्मा थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम एक तांत्रिक ने भेजे हैं,
ठीक है। और हमने इनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, घर में भी नुकसान किया है, और इस महिला के आज तक बच्चे नहीं होने दिए। करीब इसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और हमने आज तक इसको बच्चा नहीं होने दिया। हर बार हम इसके बच्चे को मार देते हैं। तो वो जब उन्होंने और भी उनके घर की बातें बताई कि, तो वो भगत उनके घर वालों से बार बार कन्फर्म कर रहा था कि ये बात सच है या झूठ है। उन्होंने उनकी घर की करीब 40-50 साल पुरानी बातें भी बताई, 40 साल 50 साल पुरानी बातें बताई, जो कि उस औरत का पति था वो भी उन बातों को नहीं जानता था, लेकिन उनके जो ससुर थे और उनकी जो सास थी वो सब बातों को जानते थे। क्यों, उस टाइम पे तो उनका वो जो पति देव थे वो भी नहीं पैदा हुए थे, और उनकी शादी तो होगी कहाँ से, वो बहू जो उनकी थी वो आई कहाँ से होगी जब वे पैदा ही नहीं हुए थे। तो इतनी पुरानी बातें उन्होंने बताई और उनके आस पड़ोस की सारी बातें सच बताई, और उन्होंने कहा हाँ कि हाँ ये सारी बातें सच हैं, ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने सारी बातें बताई। फिर वह भगत उनसे कहता है कि बेटा तू क्या चाहता है। वो कहता कि मैं कुछ नहीं चाहता, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरे गुरु मुझे पीटेंगे, मेरे बाबा मुझे पीटेंगे। उनका कहने का मतलब था वो प्रेत आत्मा का कि मेरे गुरु यानी कि कोई तांत्रिक बाबा, यानी उनके जो तांत्रिक जो सेवड़ा होता है उन्हीं को वो बोल रहे थे, अपने गुरु और अपने बाबा। तो वह भगत कहता है कि हमारी नहीं मानेगा तो हम पीटेंगे और हमारे बाबा पीटेंगे। मुझे ये सब देख के थोड़ा अलग से एक आनंद आ रहा था। आनंद तो क्या, मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा था कि ऐसा भी बाबा करते हैं क्या। तो थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर वो भगत कहते हैं कि बेटा अब मैं आपकी पिटाई भी कर सकता हूँ, क्यों, अब आप बच्चे नहीं रहे, या तो आराम से मान जाओ या फिर मैं मनाना जानता हूँ। तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं मानूँगा। तो उस भगत ने क्या किया, उस ज़मीन से मिट्टी उठाई और उनके जो महिला थी उनके चारों तरफ डाल दी, उनके चारों तरफ डाल दी, और बाबा से कहा कि बाबा आओ और इनकी धुलाई करो, एक बार सोटा लेके आओ, ये नहीं मान रहे। तो अचानक से वो जो महिला थी वो उस नौजवान की आवाज़ में चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो, मैं इनकी सारी बातें मानूंगी। तो फिर वो भगत कहते हैं कि बाबा छोड़ो, मान जाएगा, हम मनाते हैं एक बार इसको, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ो। तो वो फिर से शांत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि हमें भगत जी मुक्ति दिला दो, हम मुक्ति लेना चाहते हैं। तो बोला बहुत अच्छी बात है, यही हम आपको पहले समझा रहे थे कि बेटा यहाँ बाबा हैं, वो पेड़े देते हैं, वो मिठाइयाँ देते हैं, वो हर तरह से प्यार देते हैं, आप प्यार लेते क्यों नहीं। आप मुक्ति चाहते हो, मुक्ति आपको मिलेगी, लेकिन ये बताओ कि हमारे बाबा त्रिलोक भारती की मार तगड़ी है या तुम्हारे उस तांत्रिक की मार तगड़ी है। तो वह जो उनके अंदर प्रेत आत्मा थी वो रोने लगी, वो महिला रोने लगी कि आपके बाबा की मार बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ मारते हैं और मैं मुक्ति लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं, जो तांत्रिक हैं, वो मुझे मुक्ति नहीं लेने देंगे, मैं उनके बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो जो अपने बाबा त्रिलोक भारती के भगत थे, जो पंडित जी थे, वो थोड़ा गुस्से में आए और बोले उनकी क्या हिम्मत, वो चीज़ ही क्या है जो आपको मुक्ति नहीं लेने देंगे, जो आपके बंधन नहीं खोलेंगे, हम देखते हैं वो चीज़ क्या है। एक बार तुम ऐसा करो कि साइड हो जाओ और उस तांत्रिक को मैं देखता हूँ क्या चीज़ है, तुम एक बार यहाँ से जाओ।
तो वो महिला एकदम से शांत हो जाती है, उसके अंदर से वो प्रेत आत्मा निकल जाती है। तो फिर उस बाबा के भगत ने, उस पंडित जी ने फिर बाबा से अरदास लगाई और कहा कि बाबा एक बार उस तांत्रिक को लेके आओ, वो चीज़ क्या है ज़रा हम भी तो देखें। तो करीब आधा मिनट ही लगा था कि उस महिला में अचानक से कुछ हलचल हुई, उनका शरीर थोड़ा ज़्यादा कँपकँपाने लगा और वो फिर से ज़ोर से चिल्लाया। वो महिला चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर वो जो अपने बाबा के भगत थे उन्होंने कहा कि शांत हो जा, शांत हो जा। तो वो थोड़े शांत हुए और बोले कि कहाँ पे है तू। उस महिला से, यानी कि महिला के अंदर जो तांत्रिक आया हुआ था, उससे बोले कि कहाँ पे है तू। तो वह तांत्रिक बोलता कि मैं अपने घर में हूँ। बोला पागल इंसान, तू सोचता है कि घर में है, एक बार आंखें खोल के देख तू कहाँ है। तो वह कहता कि मैं अपने घर में हूँ, मैं आंखें क्या खोलूँ। तो कहता है कि तेरे चारों तरफ तेरे घर वाले रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, और तू कहता कि मैं घर में हूँ। घर में तो तेरा शरीर पड़ा है, तू तो यहाँ बाबा के धाम पे आ गया, आंखें तो खोल। तो उन्होंने मिट्टी उठाई और उस महिला के शरीर पे, मतलब सिर पे थोड़ी सी डाली, तो उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहता है कि जाने तो हम तुझे देंगे, लेकिन ये बता कि तूने ये जो बेचारी ये लड़की है इसको इतना परेशान क्यों किया। बताओ, इस लड़की ने तुम्हारा क्या ले रखा था, इनके परिवार ने तुम्हारा क्या ले रखा था जो तूने इनका इतना नुकसान कर दिया। तो वो कहता है कि मुझे पैसे मिले थे इनको परेशान करने के लिए, उस व्यक्ति ने पैसे दिए थे, तो मैंने इनके यहाँ पे उस प्रेत को भेज दिया था, उस भूत को यहाँ पे भेज दिया था इनका नुकसान करने के लिए। तो वो कहता है कि हम तुझे जाने देंगे, लेकिन ये बताओ कि फिर तुम दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ये वादा करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कभी इसको दोबारा से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो भगत गुस्से में आता है कि अच्छा, तू इसको दोबारा से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन और हमारी जो बहन बेटियां हैं और हमारे जो भाई हैं, बहन भाई हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा। अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है, अभी मैं तेरी अकल ठिकाने लेके आता हूँ। तो उसने क्या किया कि फिर से मिट्टी उठाई और उस महिला के चारों तरफ डाल दी उसके शरीर पे, और कहा कि हे बाबा त्रिलोक भारती, हमने इसके ऊपर, ये जो बंदा है इसके ऊपर तेल लगा के तैयार कर दिया है, आप अपना सोटा ले आओ, आप अपना चिमटा ले आओ और लाल करके लेके आओ, और इसको ऐसी मार लगाओ कि सातों जन्मों तक ये याद रखे। तो अचानक फिर से वो चिल्लाने लगता है। अपने बाबा त्रिलोक भारती जी आते हैं और उसको इतनी मार लगाते हैं, इतनी मार लगाते हैं कि वो भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। उसकी इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि पूछो मत। जो अपने बाबा त्रिलोक भारती जी के भगत हैं, जो पंडित जी हैं, उन्होंने उस महिला को हाथ तक नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। करीब उनसे 2 फीट की दूरी पे बैठे थे और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हो रही थी, सब लोग देख रहे थे। और फिर उसकी पिटाई होने के बाद फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा एक बार इसको छोड़ दो, इसका कुछ अधूरा काम बचा हुआ है, वो इससे पूरा करवा लेते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि अब बाबा ने तुझे छोड़ दिया है, अब वो पिटाई नहीं कर रहे, तो पहले तो जो तूने वो बच्चा भेजा था उसके बंधन खोलो, उसको मुक्त करो अपने चुंगल से। तो उन्होंने पता नहीं कैसे ज़मीन में किस किस तरह से हाथ किए, ज़मीन में काटा पीटी की दोनों हाथों से। हमें तो कुछ अजीब सा लग रहा था, ना कुछ समझ में आया वो तांत्रिक कैसे कैसे उन हाथों से कर रहा था। और
फिर कहता है कुछ देर बाद कि मैंने उसके सारे के सारे बंधन काट दिए हैं, मैंने उसको मुक्त कर दिया है। तो फिर वो कहते हैं कि देख लो, अगर झूठ मिली तो फिर से मार लगेगी, हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो फिर कहते हैं कि चलो एक बार तुम साइड हो, हम उस बच्चे को बुलाते हैं। तो उस तांत्रिक को वहाँ से एक बार साइड कर देते हैं कि निकलो तुम एक बार यहाँ से। फिर उस बच्चे को बुलाया कि हाँ भाई बेटा आजा, एक बार तुम भी आओ। तो दोबारा से वो जो प्रेत आत्मा थी, वो लड़का था, वो दोबारा से आता है और फिर उससे पूछते हैं कि हाँ बता, उस तांत्रिक ने तेरे बंधन खोले या नहीं खोले, काटे या नहीं काटे। वो लड़का कहता है कि हाँ भगत जी, इन्होंने हमारे सारे बंधन खोल दिए हैं, सारे बंधन काट दिए हैं, अब मैं इसके बंधन से मुक्त हूँ और मैं अब मुक्ति लेना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि देख लो, अगर झूठ बोलते होगे तो दोबारा तुम्हारी भी पिटाई होगी। वो कहता है नहीं भगत जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अब मुक्ति लेना चाहता हूँ और कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो क्या होता है कि वो भगत बोलते हैं कि जाओ बाबा जी के चरणों में जाओ और वो आपको मुक्ति ज़रूर देंगे। तो उस लड़के को बाबा जी के पास भेजते हैं और बाबा जी से अरदास लगाते हैं कि बाबा इसको अपनी शरण में ले लो, इसको मुक्त करो, ये बच्चा अब आपकी शरण में आना चाहता है। तो वो बाबा जी के पास चले जाते हैं। फिर दोबारा से वो भगत जी बोलते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा एक बार उस तांत्रिक को दोबारा बुलाओ। और थोड़े ही क्षण में, कुछ ही क्षण में वो तांत्रिक दोबारा से हाजिर होता है और उनसे कहते हैं, वो जो अपने बाबा त्रिलोक भारती जी के भगत थे, जो पंडित जी थे, वो उनसे कहते हैं कि आज से, अभी से तू किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा और यहाँ पे वचन दे के जाएगा, कभी गलत काम नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा तो सिर्फ़ दूसरों की भलाई के लिए। और रही बात तेरी शक्तियाँ, हम यहाँ बाबा जी के यहीं पे रखवा लेंगे, तेरे पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई तांत्रिक शक्ति तेरे पास नहीं रहेगी, ठीक है। वो जो शक्तियाँ तूने कमा रखी हैं, जो भी जहाँ से वो शक्तियाँ ली हैं, वो सारी की सारी बाबा जी के चरणों में यहीं धर के जाएगा, बाबा जी तुझसे छीन लेंगे और कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, ये वचन दे। उन्होंने ऐसे ऐसे करके 3-4 वचन लिए और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली, ठीक है। फिर वो उनसे कहते हैं कि ज़मीन पे नाक रगड़ो 3 बार और माफ़ी मांगो और बाबा त्रिलोक भारती जी के पैर पकड़ो और फिर यहाँ से जाओ। तो फिर क्या होता है कि वो बाबा के चरणों में जाता है, बाबा से माफ़ी मांगता है और बाबा उसकी सारी शक्तियाँ छीन के अपने पास रख लेते हैं और उसको वापस उनके घर भेज देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा जी करते हैं और बाबा जी अपने भक्तों के द्वारा भी ऐसे चमत्कार करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस पे भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये बात सत्य है, लेकिन हाँ, मैं ये लिख के देता हूँ, मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होता है, मेरे चैनल के अबाउट में मेरा मोबाइल नंबर होता है। मैं हर वीडियो का प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि ये बात सत्य हैं और सत्य हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को शेयर किया करो ताकि और सब व्यक्तियों को इनके बाबा जी के बारे में पता चले और वो भी बाबा जी से अपना भला करवा सकें, अपना जीवन सुखी बना सकें। आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी दूसरे का भला होगा और आपको वो दुआएं देंगे तो आपको सुखी जीवन मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जय बाबा की, जय बाबा की, जय सजाड़ा धाम की।